जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में जो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र होते हैं, इनका गोचर एक राशि में बहुत कम समय के लिए रहता है। ये ग्रह जो होते हैं या तो 28 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं या एक महीने के अंदर अंदर ये राशि परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन जो राहु होते हैं, गुरु बृहस्पति होते हैं, शनि होते हैं, केतु होते हैं, ये एक राशि में काफी लंबे समय तक रहते हैं। तो इनका जो गोचर होता है काफी टाइम के बाद होता है। इसलिए अगर आप राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की प्रेडिक्शन यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज उसको चंद्र राशि के आधार पर आप देखा करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज जानेंगे कि आर्थिक तंगी, परेशानी क्यों। मीन राशि के स्वामी देखिए देवगुरु बृहस्पति है और मीन राशि पर इस समय चल रही है शनि की 6.5 और वो भी दूसरा चरण। सबसे टफ समय इस टाइम मीन राशि वालों आपका चल रहा है। जनवरी 2023 से आप पर 6.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ। दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से आप पर लागू हुआ। आपकी जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक संकट आप पर आया, जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी, क्या शनि की 6.5 में कमजोर हुई या इसके पीछे की वजह कुछ और है? तो यदि आप कुछ समय पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। 2018 से आपको संतान की चिंता, मानसिक तनाव, डिसीजन आपके गलत हुए। इस टाइम अचानक उनसे धन की हानि हुई, आपको शेयर मार्केट में आपको नुकसान होने का कारण ये दौर शुरू हुआ, जिससे टेंशन, चिंता, तनाव, आर्थिक स्थिति में आपको परेशानी शुरू हो गई। अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक आपको ये प्रेशर रहा। भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हुआ, टेंशन आपकी बनी रही, आप सोच कुछ और रहे थे और या यूं कहें कि माइंड में आपके रूपरेखा कुछ और थी, लेकिन हो कुछ आपके साथ और ही रहा था। साथ ही मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिली। हेल्थ प्रॉब्लम, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध जैसी स्थिति का निर्माण हुआ। जबकि शनि की 6.5 आप पर स्टार्ट हुई 2023 से। यदि इससे पहले आप देखें तो राहु देव आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे। 12 अप्रैल से राहु आपके धन भाव और अपनी शत्रु राशि मेष में गोचर कर रहे थे। मंगल और राहु में देखिए शत्रुता है और शत्रु होने के कारण, धन भाव में बैठने के कारण स्थिति थोड़ी सी ज्यादा आपकी उलझ गई। तभी से धन आगमन में कमी, आपका जो धन संचय था वो निकलना शुरू हो गया। कुटुंब परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में कमजोरी, पैतृक संपत्ति विवाद जैसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। सर्वाइकल पेन, सिर के ऊपर के हिस्से में आपको परेशानी शुरू हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। मीन राशि के जातकों, आपके साथ 100% हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। खर्च वह आपके बढ़ रहे थे, सेविंग कहाँ से होती है आपकी? दूसरा, राहु की पंचम दृष्टि देखिए आपके 6th हाउस पर और यहाँ सिंह राशि थी। सूर्य की राशि पर दृष्टि होने के कारण, सूर्य और राहु हो तो देखिए यह दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ग्रहण दोष बनता है। और छठा भाव किस चीज का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का, स्ट्रगल का, आपकी जॉब का, कोर्ट केस, लीगल मैटर का। कई के साथ तो देखिए इस टाइम षड्यंत्र भी हुआ होगा वर्क प्लेस पर। इन स्थितियों का निर्माण हुआ और मीन राशि के जातकों को परेशानी का दौर शुरू हो गया। यही वह समय था जब आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा गई, मतलब गड़बड़ होनी शुरू हो गई। धन खर्च जैसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर व्यय, ससुराल पक्ष इस टाइम आपका जो है कमजोर हुआ, या कहें कि रिश्ते थोड़े से बिगड़े होंगे आपके। शेयर मार्केट निवेश से आपको नुकसान हुआ। पैसे वापसी का ना आना, यदि आपने किसी को पैसे दिए होंगे और मांगे होंगे तो आपके पैसे वापस नहीं आए होंगे। जो रिसर्च और साइंटिस्ट की फील्ड से हैं उनको काफी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। राहु की दृष्टि देखिए आपके कैरियर भाव पर थी। गुरु की राशि पर दृष्टि पड़ती है तो देखिए गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। और डेफिनेटली चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब रही हो या प्राइवेट जॉब, आपको प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। वर्क प्लेस पर देखिए रिश्तों का बिगड़ना, काम का प्रेशर होना, प्रमोशन में या ट्रांसफर आपकी मनपसंद जगह मतलब कार्य का ना होना। और जितनी मेहनत इस टाइम आप कर रहे होंगे
आपको पक्का रिजल्ट नहीं मिला होगा देखने को इस टाइम। सरकारी कार्यों का अटकना, अप्रत्याशित आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिली। ये सब देखिए 2022 अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक रहा। जैसे ही शनि ने 12th हाउस में प्रवेश किया तो आप पर देखिए इस टाइम शनि की साढ़े सती भी स्टार्ट हो गई और देखिए काम बिगड़ गया आपका। शनि की साढ़े सती मेहनत, संघर्ष, परेशानी, बाधाएं जैसी स्थिति का आभास कराती है। साढ़े सती के प्रथम चरण में शनि देव ने आपको मतलब अचानक से आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी। नुकसान, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थितियों का निर्माण करके परेशानियां उत्पन्न की। विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य था या आप विदेश में रह कर के काम कर रहे थे तो परेशानी, बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर यानी कि धन भाव पर थी, अपनी नीच राशि पर, तो धन की स्थिति तो कमजोर होनी ही होनी थी मीन राशि वालों। धन संचय से ज्यादा धन का व्यय हो रहा था। शनि की देखिए सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर थी और ये सूर्य का घर था और सूर्य और शनि शत्रु हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि, दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं। तो आपके लीगल मैटर, कोर्ट के शत्रु की अधिकता, मन में मतलब एक अनजाना सा डर, भय पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बन रहा होगा। आपके खिलाफ मतलब पॉलिटिक्स होना जैसी स्थितियों का निर्माण हुआ। अब देखिए आपका धन व्यय, खर्चों में तो वृद्धि हो ही रही थी, साथ साथ आपके मानसिक तनाव, टेंशन में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। इनकी दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, मंगल के घर पर, तो फिर भाग्य का साथ प्राप्त होना ही नहीं था क्योंकि शत्रु हैं दोनों एक दूसरे के। भाग्य अब आपको साथ नहीं दे रहा था। आपको कार्यों में लक्ष्यों की प्राप्ति या जो आपका गोल था वो पूरे ही नहीं हो रहे थे। नवंबर 2023 से राहु आपके 1st हाउस में और केतु आपके 7th हाउस में प्रवेश कर गए। राहु अब आपके सिर पर यानी आप पर, आपके माइंड पर, बुद्धि पर आकर के बैठ गए और जब ये आपके पूरे ही व्यक्तित्व पर आकर के विराजमान हो गए तो जो आपके डिसीजन, निर्णय मतलब जो क्लियर डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, आप में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वाणी में कठोरता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसी स्थिति आपकी बन गई। ऊपर से जब राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर थी, पंचम भाव की स्थिति तो 2020 से खराब रही क्योंकि चंद्र और शनि का विष योग रहा। कैसे? शनि आपके एकादश भाव में रहे 2020 में, तो शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रही और चंद्र शनि का जब भी आमना सामना होता है, योग बनता है, दृष्टि संबंध बनता है, तो देखिए विष योग बनता है। तो यहाँ लव रिलेशन में सामंजस्य में कमी, संतान के कारण आपको चिंता देखने को मिली 2023 तक। लेकिन 2023 से यहाँ राहु देव प्रवेश कर गए और 1st हाउस से राहु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तो ये भाव आपका पीड़ित रहा जिसके कारण धन खर्च, चिंता आपकी बनी रही। संतान पर, संतान की शिक्षा पर धन का खर्चा। इस टाइम आपने देखिए शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया यदि शॉर्ट टर्म में, तो आप याद कीजिए 100% आपको नुकसान हुआ होगा, आपका पैसा डूबा होगा। लव रिलेशन में बहुत अप डाउन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप जैसी परिस्थितियां देखने को मिली। 2023 से जून 2025 तक टेंशन, चिंता इस भाव के कारण देखने को आपको मिली। सप्तम दृष्टि राहु की 7th हाउस पर, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार पर, तो यहाँ की स्थितियां काफी कमजोर रही, टेंशन काफी रही इस टाइम आपको। राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान मंगल के घर पर रही, तो दोनों देखिए एक दूसरे के शत्रु हैं, तो भाग्य का तो आपको बिल्कुल साथ प्राप्त ही नहीं हुआ, भाग्य ने तो आपके साथ दिया ही नहीं। शनि और राहु दोनों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ गई, तो भाग्य का तो साथ आपको प्राप्त होना ही नहीं था, तो इस टाइम प्राप्त हुआ भी नहीं। इसके साथ अप्रत्याशित खर्चे, पैतृक विवाद, पारिवारिक कलह जैसी स्थितियों का आपने सामना किया। केतु देखिए आपके सप्तम भाव में थे, तो जो है लाभ की स्थिति को ये यहाँ कमजोर कर रहे हैं। मानसिक तनाव, टेंशन आपको ये यहाँ पर दे रहे हैं। 18 मई 2025 तक काफी स्ट्रगल आप लोगों ने देखी। 29 मार्च 2025 को शनि आपके 1st हाउस में आपकी राशि में प्रवेश कर गए, राहु आपके 12th हाउस में प्रवेश कर गए और केतु आपके 6th हाउस में। तीनों प्लेनेट की पोजीशन काफी
अभी भी देखिए इस टाइम भी खराब चल रही है। लगन में शनि विराजमान है मीन राशि में, और आप पर देखिए साढ़े सती भी इस टाइम प्रभावी है। साढ़े सती का कहते हैं ना बिल्कुल पीक होता है, वो टाइम चल रहा है। सारी पोजीशन आपके विपरीत चल रही हैं। मन में आपके शंकाएं मन को ये अभी भ्रमित कर रही हैं। डिसीजन लेने में कमी, मानसिक तनाव को ये निर्मित कर रही हैं। राहु और केतु की पोजीशन ये बिल्कुल आपके पक्ष में इस टाइम नहीं है, विपरीत चल रही है। राहु 12th हाउस में व्यय के भाव में है, तो बेवजह के अप्रत्याशित खर्चे आपको देखने को मिल रहे होंगे। चाहे कोर्ट केस, लीगल, हॉस्पिटल पर खर्च हो, बेवजह का खर्च कोई ना कोई आकर आपके सामने खड़ा हो ही जाता होगा। विदेश रिलेटेड कार्य है या विदेशों में आपका जॉब बिजनेस है या आप स्टूडेंट्स हैं, तो टेंशन अभी भी देखिए डेफिनेटली दे रहे होंगे। केतु आपके सूर्य के घर में है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो समस्याएं 2022 से चल रही हैं आपके खिलाफ, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र का होना, कोर्ट केस, लीगल मैटर या ऋण लोन, शत्रु की अधिकता, लाइफ में मतलब आपके अप डाउन जैसी स्थितियां अभी आपको देखिए 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेंगी, जब तक ये राशि परिवर्तन नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि अपना फोकस आप ना बना करके रखें और सावधानी से कार्य करें। अपने फोकस को आपको इस टाइम देखिए हटाना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, अपने कार्य पर आगे बढ़ते चले जाइए। अभी देखिए मीन राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी जो है मार्गी हो रहे हैं, तो 11 मार्च के बाद से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं रिलीफ मिल सकता है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। केतु की नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, धन भाव पर, मंगल के घर पर। तो केतु को धन से देखिए कोई लेना देना तो है नहीं, ये मोक्ष और विरक्ति के कारण है, तो इसलिए धन की स्थिति को ये कमजोर कर रहे हैं। धन में आपके वृद्धि नहीं हो रही, इस टाइम काफी कमी देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर देंगे तो जुलाई 2025 के बाद मीन राशि के जातकों को धन के मामले में थोड़ी राहत प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, नक्षत्र परिवर्तन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो यहाँ नक्षत्र परिवर्तन की वजह से अच्छा थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला होगा। तो धन का आगमन देखने को मिला होगा, लेकिन धन के आने का साधन भी बन रहा होगा, तो धन के व्यय का योग भी बन रहा होगा, खर्चे व्यय भी लगे हुए होंगे। लेकिन 2026 तक आपको अप डाउन धन के मामले में देखने को अभी मिलेंगे। धन आएगा तो खर्च भी होगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि धन आपका जो है बेवजह के खर्चों पर ही हो, मतलब आवश्यक खर्चों पर भी हो सकता है। 15 मई 2025 के बाद मकान, वाहन, जमीन लेने के योग बने हुए हैं। मांगलिक कार्यक्रम पर धन का व्यय होना जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, और ये 5 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। अभी थोड़ा आप संतान को लेकर के टेंशन में, उनके कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर के, लव रिलेशन में इस टाइम प्रॉब्लम, शेयर मार्केट से नुकसान शॉर्ट टर्म में, तो 100% इस टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपके बनी रहेगी। 11 मई 2026 से 20 जून तक आपका व्यय जो है काफी ज्यादा होता दिख रहा है, तो थोड़ा सा देखिए कंट्रोल कीजिएगा। सितंबर में मंगल जैसे ही आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपको अपने खर्चों में थोड़ी सी अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा आप देखिए ध्यान रखिएगा, एक रूटीन को मतलब फॉलो कीजिएगा, सावधानी रखिएगा, रूपरेखा बना करके कार्य कीजिएगा। तो यहाँ आपको उपाय करके जरूर चलना पड़ेगा। और 7.5 भी आप पर चल रही है और ये भी पूरे पीक पर है, अपना पूरा असर दिखा रही है। तो देखिए खर्च तो आपका अभी भी हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करके चलिए। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हिंदू नववर्ष आ रहा है और माँ दुर्गा का हम स्वागत करते हैं, उनके आगमन की तैयारी करते हैं। तो आप लोग माँ भगवती की आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए या किसी मंत्र को आप पढ़िए या उनकी चालीसा कीजिए। राहु देवी की आराधना करने से काफी शांत होती हैं। राहु को कलयुग में जो है शिव का आधिपत्य प्राप्त है, उन्होंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो इसलिए शिवलिंग पर आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफेद तिल जरूर डालिएगा और रुद्राष्टकम बोलते हुए आप जल की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें। ये तो देखिए मैंने आपको बताया है कि रुद्राष्टकम क्या है। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम।
अगर आपको याद है तो शिवलिंग पर आप अभिषेक कीजिएगा, नहीं है तो ओम नमः शिवाय मतलब इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं। और शनि के लिए देखिए 7:30 चल रही, उनको कुछ जो नीचे के आपके कर्मचारी हैं या मजदूर हैं या नीचे के तबके के लोग हैं, आप उन्हें कुछ तला भुना यानी कि समोसा वगैरह खिलाइए। देखिए इससे 3 ग्रह शांत होते हैं। सुनने में तो ये उपाय बहुत अजीब है, लेकिन आप ये उपाय कीजिएगा। और चाय की पत्ती दान कीजिएगा या आप चाय पिलाइएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप स्वयं देखेंगे। और शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आलस को त्यागिए, अपनी लाइफ में रूटीन बनाइए, अनुशासन का पालन कीजिए और अपने माता की सेवा कीजिए। माता की सेवा करने से ये सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।